हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं आज पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं। सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी सम्मेलन है उनसे एक क्वेश्चन आता है। देखो, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन में हुआ था 1972 में होता है। ये 5 जून 1972 को आयोजित हुआ स्वीडन में। ठीक है, 5 जून को विश्व हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना, वो स्टॉकहोम सम्मेलन से ही मनाते हैं। पिछली बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन सर्वप्रथम वैश्विक प्रयास किस सम्मेलन से शुरू हुए, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से शुरू हुए। इसके अलावा विश्व जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड में हुआ था प्रथम 1979 में। जिनेवा में प्रथम वैश्विक जलवायु सम्मेलन हुआ, यह भी पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया था, विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो डी सम्मेलन बोलते हैं उसको, ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, 1992 में। रियो डी जेनेरियो एक ब्राज़ील का शहर है, उसमें 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और इसमें एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था एजेंडा 21, बहुत पेपर में बहुत बार आती है। और पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा पत्र भी इसी सम्मेलन में जारी हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने हेतु, मतलब ये सम्मेलन था फर्स्ट, इसकी जो 20वीं वर्षगांठ थी उसी की बदौलत ये हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी इनमें। ठीक है, यूएनईपी द्वारा, जैसे कि UNFCCC, UNCBT और UNCCD। ठीक है, इसके अलावा कोफेस्ट जिसे हम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बोलते हैं, इनसे जरूर एक क्वेश्चन आता है। जैसे 1995 में प्रथम हुआ था कोप, ठीक है, जिसे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बोलते हैं, जो कि बर्लिन जर्मनी में होता है। ठीक है, इसके अलावा कोप 3 1997 में हुआ था। ठीक है, जापान में आयोजित हुआ। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन भी बोलते हैं इसको। ग्रीन हाउस जो गैस हैं उनके जो उत्सर्जन से संबंधित जो भी नियम या कानून बनाए गए थे तो कोप 3 से बनाए गए। इसके अलावा डर्बन सम्मेलन फर्स्ट हुआ था अफ्रीका में, और सेकंड भी अफ्रीका में हुआ था। और जो डर्बन पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट था जो 2003 में हुआ था, और ये दूसरा डर्बन सम्मेलन था 2011 में हुआ। दोनों ही अफ्रीका में हुए, इसमें ज़्यादा नहीं, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क 2009 बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसकी अध्यक्षता है राजेंद्र पेचोरी जो भारतीय मूल के सदस्य है। ठीक है, कोपेनहेगन सम्मेलन जो कि डेनमार्क में हुआ था 2009 में, इसकी अध्यक्षता भारतीय मूल के निवासी राजेंद्र पेचोरी ने की थी। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि 2009 को विश्व का सबसे कम गर्म वर्ष घोषित किया था। ठीक है, और 2001 से 2010 के दशक को सबसे गर्म दशक घोषित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में कोपेनहेगन सम्मेलन में 2009 को जो वर्ष है उसमें सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया था। इसके अलावा दोहा सम्मेलन कतर 2012 में आयोजित हुआ। इसमें क्या था कि जो भी अमीर देश थे वो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जो निर्धन देश मतलब गरीब देश थे उनकी मदद हेतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसी के लिए दोहा सम्मेलन कतर में 2012 में हुआ। ठीक है, इसके अलावा पेरिस सम्मेलन कोप 21 बोलते हैं जो कि फ्रांस में 2015 में थी। इसमें SDG सतत पोषणीय विकास है ना, जो उनके जो 17 लक्ष्य हैं वो पेरिस सम्मेलन से स्टार्ट हुए थे, 2030 तक प्राप्त करना था जो अभी 17 लक्ष्य थे। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कृषि के सतत विकास पर बल दिया गया इसमें। और वैश्विक तापमान वृद्धि में को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री की वृद्धि से नीचे रखना, ये भी एक बार 2018 में सेकंड ग्रेड में आया था। ठीक है, इसके अलावा याद रखना वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नीचे रखना। ठीक है, जो कि पेरिस सम्मेलन के तहत हुआ था। इसके अलावा कोप 22 USA में 2016 में हुआ, और कोप 25 स्पेन मैड्रिड 2019, कोप 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण रद्द हो गया। फिर दोबारा 2021 में शुरू हुआ। ठीक है, UK व इटली संयुक्त रूप से इसके मेज़बान थे कोप 26 के। और ग्लोबल वार्मिंग जो गैस होती है उनको 1.5 सेल्सियस से नीचे रखना था इसका शीर्ष। ठीक, इसके अलावा कोप 27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था 2022 में। वैश्विक तापमान नियंत्रण करने के साथ साथ क्षति के समाधान को एजेंडे में शामिल करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, इसके अलावा कोप 28 UAE दुबई में हुआ 2023 में। 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता 3 गुना करना। ठीक है, और GST लागू करना व US में ईंधन से दूर जाना, इस कोप 28 का लक्ष्य था। इसके अलावा कोप 29 जो कि पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया था, अजरबैजान बाकू एक स्थान है अजरबैजान में, वहाँ पे हुआ था 2024 में कोप 29। इसमें 2025 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। और ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री तक सेल्सियस तक
सीमित रखना, ठीक है। इसके अलावा COP30 है जो कि बेलेम ब्राज़ील का एक शहर है, उसमें प्रस्तावित है लेकिन हुआ नहीं है, हो सकता है, ठीक है।